A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes in class 12th economics. We have discussed about the types of the government budget and its basic used terms. What were the meaning of the revenue receipts, revenue expenditures, capital receipts and capital expenditures. फटाफट से एक बार रिकॉल कर लें कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंसेस क्या थे. रेवेन्यू का मतलब जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज पर ना आता हो, दीज आर द रेवेन्यू टर्म्स. ठीक है. और जिसका इफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज पर आता हो वो कैपिटल टर्म्स. अब बात यह है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं. तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी जिससे आपकी एसेट रिड्यूस भी नहीं होती और लाइबिलिटी क्रिएट भी नहीं होती. ठीक है. which neither reduce the asset of the government nor increase the liabilities of the government. It is termed as a revenue receipt. यहाँ पर कुछ एक revenue receipts के आपको examples दे रखे हैं. ये examples एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं. यहां पर अपन कहें कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी रिसीट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की असेट भी कम नहीं होती, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता, रिकवरी ऑफ लोन भी नहीं होता, बोराइंग्स भी नहीं होती, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट भी नहीं होती. तो यहां पर दो तरह की रिसीट्स आपको दे रखी हैं. एक दे रखी है टैक्स रिसीट्स, एक दे रखी है नॉन टैक्स रिसीट्स. सबसे पहले बात करते हैं भैया टैक्स की. ये टैक्स होता क्या है. Tax is the compulsory payment made by the household or citizen of the country to the government. It is a compulsory payment. Compulsory payment मतलब करना ही पड़ेगा. कौन करेगा? Citizens करेंगे, हाउसहोल्ड करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा, HUF करेगा, कंपनी करेगी. किसको करेगी? गवर्नमेंट को करेगी. अब क्यों करेगी? अब क्यों करने का सीधा सीधा मतलब है ऑन देयर ओन अर्निंग्स. अपनी अर्निंग्स पर किसी भी तरीके से जब उनको रेवेन्यू मिलती है तो उस रेवेन्यू पर किसी भी मोड में अगर उनको रेवेन्यू होती है तो उसका एक फ्रैक्शनल अमाउंट गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट में दिया जाएगा. वही चीज कहलाएगी टैक्स कहलाएगी. ठीक है. अब ये टैक्स जनरली तीन पैटर्न पर, हमारे यहाँ पर दो पैटर्न है, एक है प्रोग्रेसिव, एक है रिग्रेसिव. एक एवरेज पैटर्न और होता है, अभी डिस्कशन नहीं करते. अपन बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स पैटर्न और रिग्रेसिव टैक्स पैटर्न. तो दोनों क्या होते हैं. प्रोग्रेसिव टैक्स पैटर्न स्टैंड्स फॉर द हायर टैक्स रेट विद द हायर इनकम लेवल. इट डायरेक्टली मींस द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी मोर ऑन द रिचर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. यानी कि अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स रेट भी ज्यादा होगी. जिसका रियल बर्डन रिचर्स पर अगर आए तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाएगा. इंडिया में जनरली यही टैक्सेशन पॉलिसी काम में ली जाती है. सेकंड आता है रिग्रेसिव टैक्स पैटर्न. रिग्रेसिव टैक्स पैटर्न में अपन ये कहें सीधा सीधा वेयर द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी मोर ओवर द पुअर सेगमेंट और द लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. जनरली आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इसका एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर जिसका बर्डन जो अल्टीमेटली आएगा वो किस पर आएगा? पुअर सेगमेंट पर आएगा. तो पुअर सेगमेंट विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ द रिग्रेसिव टैक्स पैटर्न. तो टैक्स क्या होता क्या है? कंपलसरी पेमेंट. जनरली दो पैटर्न, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव. इंडिया में कौन सा पैटर्न काम में आना? प्रोग्रेसिव काम में आना. अब कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं आपके इनकम टैक्स. यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीन चीजें मैं यहां पर निकाल देता हूं. इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स. दीज आर द डायरेक्ट टैक्स. ये क्या है? तीनों के तीनों डायरेक्ट टैक्स हैं. उसके बाद में एस्टेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स. अब एक टर्म काम में तो ले ली मैंने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन होते क्या? एग्जाम में ये भी पूछ लेता है डिफरेंशिएट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. 3 नंबर तक का क्वेश्चन. तो अपन यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं. पहला अपन कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इज द वन विच इज पेड बाय whom on which is paid by whom on it is legally imposed. जिस पर ये लीगली इम्पोज किया गया हो उसी के द्वारा अगर चुकाया जाए तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा. लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कहते हैं तो अपन कहते हैं which is paid by somebody else on whom it was not legally imposed. जिस पर ये लीगली इम्पोज नहीं किया गया हो. तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? पेड बाय whom on which it is legally imposed. लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की जाए तो पेड बाय those people on whom it was not legally imposed. यानी कि अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अपन ये कह दे
कि इट इज नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स वेयर पेई एंड बियरर बोथ आर सेम, पेई एंड बियरर बोथ आर सेम। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कहें तो अपन ये कहेंगे वेयर पेई एंड बियरर बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब इट इज ट्रांसफरेबल टैक्स। तीसरा अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड रेस्ट ऑल अदर्स एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इनकम पर टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट के प्रॉफिट पर टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भाई आपने कोई ट्रांजैक्शन करना है, आपने कोई एसेट का ट्रांजैक्शन करना है, एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन पर, एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन पर या एसेट के ट्रांजैक्शन पर जो आपने पेमेंट गवर्नमेंट को करना है, इट विल बी एस्टेट ड्यूटी। जनरली लैंड के फॉर्म में इसे काम में लिया जा सकता है। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी चुंगी नाका जो आपने अगर कहीं देखा हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए जो वहाँ पर बैरियर्स होते हैं, जो टैक्स बैरियर्स होते हैं, दे विल बी टर्म्ड एज कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक टैक्स का नेचर है, स्पेसिफिक टैक्स का नेचर यानी कि प्रोडक्ट के फीचर, उसके साइज, उसके वेट पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की साइज जितनी होगी टैक्स उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का फीचर, इंडिविजुअल फीचर पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो एक्साइज ड्यूटी कहलाएगी। इससे टैक्स ऑन प्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टैक्स ऑन प्रोडक्शन। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी हाल फिलहाल काफ़ी प्रचलन में है, हर एक चीज़ पर आपकी जीएसटी ही इम्पोज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं, इसने जो चेंज किया है, वैट को चेंज कर दिया है, वैट को रिप्लेस कर दिया है। बाकी सारे जो आपके सेल्स टैक्स होते थे, सैनवैट होता था, उन सबको मर्ज कर करके जीएसटी बना दिया गया है। अब अपन बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स की। फीस, गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके जो रेवेन्यू अर्न करेगी वो फीस कहलाएगा। जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर आपने स्लिप कटवाई, आपने वहाँ पर जांच करवाई, तो जो पैसा वहाँ जमा कराया दैट विल बी द फीस। फाइन्स, डिसओबेयंस ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, अगर आपने किसी लॉ की पालना नहीं की, तो लॉ की पालना नहीं की तो वहाँ पर आपको जो पैसा चुकाना पड़ा, इट विल बी फाइन। समझिएगा दोनों में डिफरेंस होता है, फाइन्स और पेनल्टीज। लॉ को ओबे नहीं करना फाइन, और उस फाइन को समय पर नहीं चुकाना, उस फाइन को समय पर नहीं चुकाना, उसकी वजह से जो बढ़ा हुआ पेमेंट करना, दैट विल बी द पेनल्टी। एस्टेट, एस्टेट के बारे में अगर कहा जाए तो अपन कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द लीगल हेयर, अगर लीगल हेयर ना हो किसी एसेट का, जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है, तो यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक नहीं रखता, उसका मालिकाना हक किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी उस एसेट को। तो यहाँ पर अपन कहेंगे इसे एस्टेट कहा जाएगा। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट से किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट का एक प्रपोर्शन गवर्नमेंट खुद चार्ज करेगी अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो इस तरह की रेवेन्यू कहलाएगी स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ओएनजीसी, बीएसएनएल, वीएसएनएल, जो भी नाम आपको गवर्नमेंट इसके अंडरटेकिंग के नाम याद आते हैं, बेल, सेल, उन सब की रेवेन्यू किस में जाएगी? आपके इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज में। उसके बाद में इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। जनरली गवर्नमेंट क्या करती है? अपना टाइटल बेचती है। क्या करती है? अपना टाइटल बेचती है या फिर किराए पर देती है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, जहां पर कोल माइंस को बेचा गया, जहां पर अपनी गवर्नमेंट किसी लाइसेंस को किसी और को यूज करने का राइट देती है, अपनी एसेट को किसी और को बेच देती है, तो वो जाएगा आपके इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम में। ग्रांट्स, लोन्स, गवर्नमेंट के फंड में जो बाहर से चैरिटीज आती हैं, डोनेशन आते हैं, ग्रांट्स आते हैं या उधार लिए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ये उधार नॉन पेएबल है, जो चुकाए नहीं जाएंगे दोबारा। ठीक है, ये ऐसे उधार जो चुकाए नहीं जाएंगे, यानी कि नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, इसमें किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, वापस नहीं चुकाना है। तो दीज आर द नॉन टैक्स रिसीट्स, दीज आर द टैक्स रिसीट्स। क्वेश्चन यहाँ पर काम के क्या क्या है? पहला क्वेश्चन काम का कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एस्टेट क्या होता है, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, या फिर इन दोनों में डिफरेंस, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स, यानी कि इन दोनों के टाइप्स बताएंगे आप। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे
आपके इसके बजट के अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के। थैंक यू, हैव अ गुड डे।